हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करें बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा कि कौन बनेगा टाइम गॉड, कौन बनेगा टाइम गॉड। हालांकि टाइम गॉड से मुझे याद आया कि खबरी गैंग ने तो एक दिन पहले खबर उड़ा दी कि शिल्पा गामी देवी उर्फ कटप्पा बन चुकी है टाइम गॉड। लेकिन फिर वही खबरी गैंग जो है वो थूक करके चाटता है, नहीं नहीं नहीं, वो खबर फेक थी, शिल्पा गामी नहीं, रजत दलाल बन चुके हैं टाइम गॉड। एंड आई एम प्रीटी श्योर, मैं 200 नहीं 2000% श्योर हूं कि वो जो फेक खबर थी उसके ऊपर भी अशुद्ध एंड गैंग ने बीसियों वीडियो डाल करके, दोस्तों बिग बॉस के सेट से खबर आई है दोस्तों कि शिल्पा गामी देवी बन गई टाइम कोड, नहीं नहीं दोस्तों अब वो खबर फेक थी। कैसे मतलब हम फर्स्ट के चक्कर में आधी अधूरी खबर पब्लिक पर चिपका देते हैं ये अशुद्ध एंड गैंग, बिल्कुल वैसी जैसे वो फेक फर्जी वोटिंग ट्रेंड। अब ऑडियंस चूतिया है तो ऐसी चूतिया ऑडियंस को चूतिया बनाने के लिए तो अशुद्ध गैंग कूदे, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बू आजमी है। अच्छा, ये लाजमी आजमी से मुझे याद आया कि अगर बिग बॉस के घर में कोई टास्क, वैसे तो कभी होती नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले एक दो दिनों से काफी अच्छा सेटअप वगैरह ला रहे हैं। वो पोस्टमैन वाली जो टास्क थी उससे मेरे को एक हिंट मिल गया था कि आने वाले टाइम में ये लोग कुछ अतरंगी यूनिक टास्क वगैरह लेकर आएंगे। आपने देखा पोस्टमैन टास्क में वो गांव का सेटअप था, फिर आपने हॉस्टल वाली टास्क देखी, वहां हॉस्टल का सेटअप था, और आपने कल देखा कि चाय की पत्ती लूट लो, कॉफी लूट लो और टाइम गॉड बन जाओ, इस तरह का हम देख रहे हैं। मतलब ऐसा है कि वो बिग बॉस जिसके बारे में बीते काफी टाइम से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि भैया टास्क नहीं होती, टास्क नहीं होती, अब जब बिग बॉस टास्क लेकर के आ रहा है तो कंटेस्टेंट हैं भाई वो लपड़ झंडिस मोड में है। मैं सीधा सीधा पॉइंट पर आता हूं, तो मैं करणवीर मेहरा की बात कर रहा हूं। भाई साहब, ये बंदा खतरों का खिलाड़ी जीत करके आया है, ठीक है, वहां पर ऐसे डेडली तूफानी स्टंट इसने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करे और वो सीजन जीत गया। लेकिन यहां पर करणवीर मेहरा कर क्या रहा है भाई साहब? जो हमने प्रोमो देखा आज रात के एपिसोड का, वो खुद बोल रहा है कि यार बाहर वो चूतिया दिख रहा होगा, मतलब वो कर क्या रहा है। बात तो सही है। अब जैसे कि इस प्रोमो में करणवीर मेहरा खुद को चूतिया बोल रहा है, तो अगर मैं अपने अंदाज में कहूं तो हाँ भाई, तुम एक नंबर के अखंड चूतिया ही लग रहे हो, क्योंकि तुम चूतिया मेटिक हरकतें कर रहे हो। तुम शो में कोई तुम्हारा एक्टिव पार्टिसिपेशन है नहीं, तुम खतरों के खिलाड़ी में खिलाड़ी थे, खिलाड़ी नंबर वन, लेकिन यहाँ पर तुम क्या बन गए हो? अनाड़ी नंबर वन। ना तुमको कोई टास्क पल्ले पड़ रही है, कोई टास्क अगर होती है जैसे वो बाहुबली वाली टास्क, तो तुम वहां पर सामने वाले को कमजोर साबित करने के बजाय ऐसा है कि वो मेरे से फुटबॉल में भी अच्छा था, ऐसा है कि ईर्ष्या होती थी, इनसिक्योरिटी, मतलब ऐसा है कि तुमने हिट विकेट कर दिया, जिस डगाल पर बैठे थे उसी को तुमने काटने की मुहिम शुरू कर दी, और तब से उस डगाल से तुम ऐसे गिरे कि अब तक गिरते ही चले आ रहे हो। और कल की जो टास्क थी, मतलब तुम इतने मतलब कंफ्यूज्ड हो कि जब तक चुम तुम्हें एक वो क्या हिंट नहीं देगी या फिर तुम्हें एहसास नहीं करेगी, तब तक या थैंक यू चुम, तुमने मेरे को रियलाइजेशन दिला दिया। ओके ओके, ऐसा है कि चुम तुम्हारे और शिल्पा के बीच में होता ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता, लेकिन ये रजत और शिल्पा के बीच में, रजत से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, तो मैं शिल्पा के लिए फाइट करूंगा। लेकिन फाइट करी क्या तुमने शिल्पा के लिए? इनफैक्ट वो तो खुद बोल रहा है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, बाहर कैसा दिख रहा होगा, चूतिया दिख रहा होगा। और आपने देखा भी कि थोड़ी देर के लिए वो टास्क में आता है, बस एक फॉर्मेलिटी करता है, रजत के वो क्या पीठ पे जो बंधी थी टोकरी, उसमें से दो चार पैकेट चाय के निकालता है, बोलता भाई टास्क के देखने के लिए करना पड़ता है, मतलब आप देख लीजिए। ये है करणवीर मेहरा, क्या जबरदस्त इसका डाउनफॉल हुआ है। कहाँ खिलाड़ी नंबर वन था खतरों के खिलाड़ी में, यहाँ पर अनाड़ी बन करके रह गया है। और ऐसा भी नहीं कि अनाड़ी नंबर वन का टैग कोई इसको जबरदस्ती दे रहा हो, ये अनाड़ी नंबर वन का टैग हासिल करने के लिए इन्होंने कड़ी तपस्या करके खुद को इस काबुल बनाया है। बाहुबली वाली टास्क में खुद ही बोल दिया कि ये इससे विवेन से जला करते थे, और उस मुद्दे को वो बार बार उछालता है कि सर इसका एक ही काम है, मेरे से इनसिक्योर हो ना, मेरे से जलना। यही नहीं, आपने कल रात के एपिसोड में देख लिया कैसे मतलब इसका मजाक ये खुद बनाता है कि ऑलमोस्ट टाइम गॉड की हैट्रिक हो गई है, क्योंकि तीसरी बार हार गया ना, तो मतलब ये खुद ही ब्लंडर करता है, खुद ही अपने मुंह अपनी बुराइयां करता है, वो दूसरों का मौका मिल जाता है। विवेन तो बोला ही ना कि तू ऑलमोस्ट टाइम गॉड हैट्रिक, अब रजत को ये तेरी हैट्रिक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने दूंगा, तो खुद ये ब्लंडर करता है, जिस जगह पर बैठता है उसी को काटता है। लेकिन बात सोशल मीडिया पर स्टॉप डिमोटिवेटिंग केवी, ओ माय गॉड, देखो डिमोटिवेट जमाना करता है, अबे हमको देख लो ना, लोग कितना डिमोटिवेट करते हैं, अबे तेरे चैनल डेड है, तेरे व्यू नहीं आते, तो क्या हम क्या मतलब वीडियो डालना छोड़ दें क्या? अपना जो काम है वो तो हम करते रहेंगे, उसी तरह जिस काम के लिए तुम वहां गए हो केवी, वो काम तो करो। लेकिन नहीं, एक कोना पकड़ लेंगे, चुम के साथ वहां पर ठुमके लगा लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे, और लोग उठे इसके पहले चोरी चुप्पा खा लेंगे खाना, फिर बोलेंगे मेरे को खाना नहीं मिल रहा। तो भाई करण भी बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है, और उसके इन ब्लंडर्स को प्लीज डिफेंड मत करिए, मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा भैया।
अब करणवीर मेहरा खुद को कैसे जस्टिफाई करता है ये हमने इस सीजन में भर भर के देखा है। बार-बार सर ये बचकानी चीज़ें हैं, सर ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। अरे बच्चों वाली चीज़ें हैं तो तुमको पता नहीं था क्या कि बिग बॉस में क्या होता है? और अगर तुमको लग रहा है कि तुम इतने बड़े हो गए हो और ये सारी बचकानी चीज़ें हैं, तो तोड़ दो प्रॉपर्टी, आ जाओ घर से बाहर, बोल दो कि मेरे को बचकानी चीज़ों या बच्चों के बीच में नहीं रहना है। अब जिस तरह से ऊल-जलूल अतरंगी लॉजिक देख कर के खुद को जस्टिफाई करता है करणवीर मेहरा, भाई ये चीज़ गलत है और इसको मैंने पहले भी हाइलाइट करा है कि अंदर वो ब्लंडर करता है, बाहर उसके फैंस स्टॉप डीमोटिवेटिंग। हालाँकि इसी करणवीर मेहरा को जिसको आज मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, कल तक इसको एप्रिशिएट करता था, तो बाकी सब लोग बोलते थे भाई तुम तो उसके प्यार में अंधे हो गए हो, सस्ते पीआर बन गए हो। भाई मैं किसी का पीआर कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे खुद इस पीआर शब्द से नफ़रत है और मेरी कोई पीआर डील कभी क्रैक हो ही नहीं पाती है। बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में मुझे बुलाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर आगे चल कर के उनके और भी मैसेज आए कि भाई फलाने कंटेस्टेंट के तुम वो बन जाओ, पीआर बन जाओ, बट उसकी कुछ कंडीशन होती है मित्रों, और ये जो कंडीशन होती है मैं इस जन्म तो क्या शायद अगले 7 जन्म में भी वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनका सीधा ऑर्डर रहता है कि भाई साहब हम आपको प्रोमो वगैरह डालने की परमिशन देंगे, सारी परमिशन देंगे, बट इसके बदले में आप मेकर्स को क्रिटिसाइज नहीं करोगे। आप जो आपको बताया जाएगा कि इस कंटेस्टेंट को सिर्फ आप सपोर्ट करो, अप्रिशिएट करो, उसे बिल्कुल क्रिटिसाइज मत करो, और अगर आपको क्रिटिसाइज करना भी है ना तो बड़े सॉफ्ट और पोलाइट अंदाज में आप क्रिटिसाइज करना। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मैं कितना सॉफ्ट होता हूं, कितना पोलाइट होता हूं। मैं 2 दिन उनकी बात मान लूंगा, तीसरे दिन मैं अपने असली तेवर में आ ही जाऊंगा, इसलिए मेरी कोई डील क्रैक हो ही नहीं पाती है। अगर कोई डील क्रैक हो चुकी है तो ये आपको ये थकेला सड़ेला बैकग्राउंड दिखता है पीछे, अच्छी खासी लाइट होती, बड़ा सा रेडो का या बोया का बड़ा माइक होता और काफी सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू वगैरह मैं ले चुका होता। तो अगर मैं पीआर होता किसी का तो मेरे सब्सक्राइबर दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ते, ऊपर जाते, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर तो नीचे आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ओपिनियन बहुत ही हार्श होते हैं, बहुत ही अनपॉपुलर होते हैं, अनफिल्टर्ड होते हैं, बहुत ही रूड और हार्श होते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। और वो लोग जो कि कल तक मुझे करण का सस्ता पीआर बोल रहे थे, आज वही लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो करण के गुर्दे छील रहे हो, लगता है तुम्हें पैसे नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो लोग अपने अपने हिसाब से जजमेंट दे देते हैं मेरे ऊपर, जबकि मेरा फंडा सिंपल है, जैसा दिखेगा मैं वैसा ही बोलूंगा। हाँ, शुगर कोटिंग डिप्लोमेसी मेरे से नहीं होती, इसलिए भैया हम पीछे हैं, सीधी सी बात है। एनीवे, तो कल के एपिसोड पर आ जाते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है तो हम देखते हैं कि बिग बॉस अनाउंस करता है कि भाई वो हॉस्टल वाली जो टास्क थी वहां पर रजत और ये शिल्पा गामी देवी जो है ये कंटेंडर बने हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक आदमी की वैकेंसी और है। तो वो आदमी कौन होगा? नहीं, वह औरत या लड़की कौन होगी? तो चाहत और कशिश के बीच में आपसी सहमति बनती है तो चाहत का नाम आता है, तो हमारे बग्गू पाजी। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना मित्रों, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बग्गू पाजी जो कि सोशल मीडिया पर राइट विंग के टाइगर माने जाते हैं, खूब दहाड़ते हैं, लेकिन जैसे ही बिग बॉस के घर में कुछ बोलना होता है या अनाउंस करना होता है तो यही सोशल मीडिया का जो टाइगर बग्गू है कैसे भीगी बिल्ली बन जाता है। और किस अंदाज में ये बग्गू पाजी बोलते हैं आपने सुना होगा, बिग बॉस हमने अपनी तरफ से चाहत पांडे का नाम दिया है, हमारी आपसी सहमति बिग बॉस चाहत पांडे के नाम पर बनी है बिग बॉस। जिस दबेली और थकेली आवाज में बग्गू पाजी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि शायद या तो पाइल्स के शिकार हैं या बवासीर के मरीज हैं, क्योंकि खुल करके बग्गू पाजी बोल ही नहीं पाते हैं। गजब बेइज्जती है। हालांकि बग्गू पाजी को कल मेकर्स ने अच्छा खासा इंपॉर्टेंस और फुटेज दी है बग्गू टी कॉर्नर के नाम से। बग्गा जी भाई चाय वाले पीएम के एकदम खासम खास माने जाते हैं सोशल मीडिया पर। तो भैया चाय पर चर्चा हो सकती है तो फिर चाय पर एक टास्क क्यों डिजाइन नहीं हो सकती है? खुद सोचकर बताइएगा। खैर, ये बग्गू टी कॉर्नर या फिर चाय की डकैती वाली जो टास्क है ये तो काफी बाद में शुरू होती है। उसके पहले हम देखते हैं कि चुम, श्रुतिका और ये करणवीर, श्रुतिका, चुम और शिल्पा शिरोडकर से अपने गिले शिकवे दूर करना, ये सारी बातें आप देखते रहते हैं। बीच बीच में वो करण बहुत कंफ्यूज हो जाता है तो चुम उसे आईना दिखाती है। ये सारी चीजें। वहीं जो दूसरा ग्रुप है वो चांडाल चौकड़ी का, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। अच्छा हाँ, इसी बीच आपने देखा वो बंटी बबली कौन, ये विवेन डिसेना और ये चाहत पांडे जो कि डे 1 से एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। आपने तो ग्रैंड प्रीमियर में ही देख लिया था ना कि ये सो कॉल्ड लाडला जेंटलमैन, दूसरों के लो स्टैंडर्ड वगैरह हाईलाइट करने वाला, खुद बहुत सारा माउथ फ्रेशनर। अब सोशल मीडिया पर इनकी जो पत्नी है, दूसरी पत्नी, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भैया माउथ फ्रेशनर नहीं है, कहीं इंपोर्टेड क्वालिटी का भाई गुटखा या तंबाकू का सेवन करते हैं सो कॉल्ड जेंटलमैन, सो कॉल्ड हाई स्टैंडर्ड वाले। अब विवेन डिसेना उर्फ गुटखा सेना के मुखिया को मैं कितना ही क्रिटिसाइज कर दूं, लेकिन जब वो इंदौरी या उज्जैन वाला एक्सेंट लाता है, जैसे कल ये चाहत पांडे उससे जबरदस्ती का आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि मैंने तुम्हारा कप छू लिया, ये छू लिया, तो जिस अंदाज में विवेन बोलता है ना, देख मेरे हाथ में गर्म चाय है, चाय ढुल जाएगी, हम इंदौर में कुछ फैल जाए ना
या गिर जाए तो दूध ढुल गया, पानी ढुल गया। जब ये इस तरह के शब्द मैं सुनता हूँ तो मेरे को बड़ा अपनापन-सा फ़ील होता है, क्योंकि मैं भी इंदौरी हूँ ना, भले ही मुंबई में हूँ लेकिन हूँ तो दिल तो अभी भी इंदौरी ही है ना। ढुल जाना और भैया क्या हो रिया है? अरे भाई साहब एकदम उज्जैन, इंदौर का एक्सेंट आ गया तो मैं मतलब मुझे थोड़ी देर के लिए विवेन अच्छा लगने लगा। एनीवेज़ तो यहाँ पर चाहत पांडे ज़बरदस्ती में इससे विवेन से पंगा ले रही थी, और ये जो इनकी डे 1 से जो स्क्रिप्ट है कि विवेन से अगर कोई लड़ेगी तो चाहत ही लड़ेगी, और विवेन अगर किसी लड़की से बदतमीज़ी से बात करेगा तो वो चाहत पांडे ही है। अब आप देखिएगा मित्रों कि चाहत पांडे जो कि 1 दिन पहले रजत को ज्ञान दे रही थी कि यार ये रजत जो है खामखा में लड़ता है, विवेन से खामखा में लड़ रहा है, खामखा में लड़ रहा है, खामखा में लड़ रहा है, लूप मोड पर खामखा में लड़ रहा है, अननेसेसरी फाइट कर रहा है। तो ये चाहत पांडे जो कि रजत के लिए बोल रही थी कि खामखा में विवेन से लड़ रहा है, लेकिन यही चाहत पांडे कल रात के एपिसोड में खामखा में लड़ रही थी, और इनके ऊपर प्रोमो भी कटा था बंटी और बबली का, उसका कप छू रही है, फिर वो बोल रहा है तवा गरम है, चाय ढुल जाएगी, फिर लड़की कार्ड खेलेगी। वैसे लड़की कार्ड तो भाई क्या जबरदस्त खेला है चाहत पांडे ने। चाहत पांडे का नाम एक्चुअली में चाहत पांडे नहीं, लड़की कार्ड ही रख देना चाहिए। जिस तरह से ये टास्क में अकेली पड़ गई, फिर फपक फपक करके रोई, मतलब मुझे तो बहुत हंसी आती है। लोगों को सिंपैथी हो सकती है चाहत पांडे से, लेकिन जब चाहत पांडे से फपक फपक के कैमरा देख करके रोती कि हाँ सीन बन रहा है, शॉट कट रहा है, तो भाई ये एक्टिंग थी और कुछ नहीं। एनीवेज अब डायरेक्ट आ जाता है टास्क के ऊपर, तो ये अनाउंसमेंट वगैरह हो जाती है और ईशा को संचालक बना दिया जाता है। ध्यान दीजिए ईशा बनी है संचालक, लेकिन टास्क में अपने रूल थोपने लगा था लाडला। आफ्टर ऑल भैया वो लाडला है ना, तो उसे लग रहा है कि पूरे शो का मालिक करता धरता वही है, क्योंकि एक तरफ आप संचालक हो नहीं, लेकिन भाई आप जबरदस्ती कूद रहे हो, उड़ते तीर ले रहे हो। एक कोई कॉफी पड़ी थी तो ये विवेन डिसेना जो कि भाई काफी करोड़पति है, लेकिन क्या इसने कॉफी देखी नहीं है कि कैसे भूखे भिखारी भुक्कड़ की तरह भाग गया लेने वो कॉफी का पैकेट उठाने, और फिर आर्ग्यूमेंट करता नहीं कहीं लिखा नहीं है, किसी ने बोला नहीं है। कैसे लूप होल ढूंढने के चक्कर में खुद को नेशनल टीवी पर इसने जोकर साबित कर दिया, जब बिग बॉस खुद बोले कि जो जहां रखा है उसे वही रहने दो, कोई उठाएगा नहीं। क्या मिल गया तुमको यार, एक नल्ली सी कॉफी के लिए नेशनल टीवी पर खुद को जोकर साबित कर रहे हो। तुम्हारे लोग तुम्हें जेंटलमैन और हाई स्टैंडर्ड वाला साबित कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या हो, टॉयलेट में बैठ करके सुट्टा मारने वाले, इंपोर्टेड तंबाकू खाकर थूकने वाले, दांत को ठीक से साफ न करने वाले, और एक कॉफी के पैकेट के लिए भिखारियों की तरह भागने वाले, भुक्कड़ भिखारी की तरह भागने वाले। ये है तुम्हारी असली क्लास मिस्टर जेंटलमैन उर्फ विवेन डेसेना उर्फ गुटका सेना के मुखिया उर्फ टट्टी सेना के टट्टी मिनिस्टर। खैर ये टास्क जो है वो शुरू हो जाती है। 3 दावेदार हैं, रजत, शिल्पा और ये चाहत। अब इन तीनों को जो है अपनी पीठ के ऊपर बड़ी सी टोकरी जो है वो लाद करके चलनी है, और ज़मीन पर ये कुछ क्रू मेंबर्स आते हैं। अच्छा ये जो क्रू मेंबर्स थे मित्रों, इसमें एक मोटा-सा आदमी था। ये आदमी वही है ना जो कभी जर्नलिस्ट बनकर के मीडिया टास्क में आ जाता है सवाल पूछने के लिए। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कीजिएगा। ये बंदा बिग बॉस 16 में भी आया था, तब स्टैच्यू फ्रीज़ वाली जो टास्क थी, कल भी फ्रीज़ क कर दिया गया था सबको, लेकिन आपने देखा कि फ्रीज होने के बावजूद ईशा, अविनाश और एलिस तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो फ्रीज है ही नहीं। और श्रुतिका भाई उसके तो मतलब 2 ही साइड है, या तो सेंसिबल बात करेगी या फिर सुसु पोटी कॉन्स्टिपेशन। कल भी देखना, तू मेरे सामने चाय पी रहा है, तेरे को बहुत पेशाब आएगी, सुसु आएगी, तू बाथरूम में रहेगा, मेरी नजर। आहा। एनीवेज तो ये कौन बनेगा टाइम लॉर्ड ये टास्क हो जाती है शुरू, और जो क्रू मेंबर्स थे वो जगह जगह पर चाय कॉफी के पैकेट डाल करके गए हैं। अब घर वाले जो हैं वो जिसको टाइम लॉर्ड बनाना चाहते हैं उसकी टोकरी में, सामने वाले की टोकरी से निकाल करके चाय के या कॉफी के पैकेट डाल दें, और अगर वहां नहीं डालना चाहते तो चाय कॉफी के जो पैकेट है वो बग्गू टी कॉर्नर में ला करके रख दें, और जो भी चाय के या कॉफी के पैकेट बचेंगे वो घर वालों का वीकली चाय का खुराक या डोज वगैरह माना जाएगा। तो अविनाश ये सुनते से आहा 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, कोई भी टाइम लॉर्ड बने मेरे को मतलब नहीं, मेरे को तो चाय कॉफी मिल रही है। तो अविनाश जो है उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि कितने ज्यादा से ज्यादा चाय कॉफी के पैकेट में उठा करके बग्गा जी को दे दूं, सो दैट आने वाले वीक में चाय कॉफी ग्रीन टी वगैरह पी करके आराम से पिकनिक अपन एंजॉय करेंगे। अब पिकनिक से मुझे याद है कि बिग बॉस 18 में जो एक कंटेस्टेंट है वो सबसे अच्छी पिकनिक एंजॉय कर रहा है। भाई पेड पिकनिक मना रहा है करणवीर मेहरा, ना कोई आर्ग्यूमेंट करने हैं, ना किसी फाइट में जाना है, कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई पार्टिसिपेशन, कुछ नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए 2 पैकेट निकाल लिए रजत की टोकरी से, अदरवाइज उसे लेना देना ही नहीं कि कोई भी बन जाए। ये करणवीर मेहरा जो कि खिलाड़ी नंबर 1 था, कैसे अनाड़ी बन चुका है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर इसी करणवीर मेहरा के इस नल्ले से एटीट्यूड के ऊपर वीकेंड पर सलमान खान कुछ टॉन्ट मार देंगे तो स्टॉप डीमोटिवेटिंग करण। अरे भाई साहब ठीक है, मान लिया कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, बट सपोर्ट में इतने अंधे भी मत हो जाओ कि भाई साहब आप उसके ब्लेंडर को इग्नोर ही कर दो। लेकिन नहीं भाई साहब, यही तो आजकल का ट्रेंड है ना, सोशल मीडिया पर एक अलग ही बिग बॉस चलता है। जैसे कि आपको याद
याद अगर हो तो डुम्बुल, वो सुम्बुल, वो रोती रहती थी खेबड़ी जैसे, वो शालीन की दुम बन करके डुम्बुल मोड में चलती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर डुम्बुल इज़ द बॉस, डुम्बुल रनिंग द होल शो, वीक ऑफ बॉस ऑफ द वीक कौन? डुम्बुल। ये जो सुम्बुल का मैंने रेफरेंस दिया है, ये आपके सामने एक ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है कि कैसे सोशल मीडिया पर एक अलग ही बिग बॉस चलता है, जिसका कि वास्तविकता से कोई वास्ता ही नहीं है। उसी तरह से करणवीर मेहरा के जो भी फैन्स बने हैं, भाई ऐसा है कि हमने जब वो अच्छा जा रहा था एप्रिशिएट करा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भई हम अच्छा ही अच्छा बोलते जाएँगे। किसी ने खरीद तो लिया है नहीं, कोई गुलामी तो अपन करते हैं नहीं। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, जो हमारे मन में आएगा वो तो हम बोलेंगे ही। ऑल्दो ये जो बातें हैं ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट फिर भी आपके सामने मैंने रख दी, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव बनते हैं, उन्हें काउंटर करना भी हम अपना परम कर्तव्य मानते हैं। तो ये जो टास्क है, ये टास्क अभी तक चल रही है और गुत्थम-गुत्ता लोग हो रहे हैं, चार पांडे कोने में बैठ कर के रो रही है। इन सब के बीच में रजत दलाल दिमाग लगाता है और वो जो घोड़ा जो बना है, घोड़े के पेट में ऊपर खड़ा हो जाता है। हालाँकि विवेन डिसना उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, बट वो टूट सकता है, वो स्टैंड जो भी था, तो वो हट जाता है, वापस आ जाता है। अविनाश और ये दिग्विजय, ये भी गुत्थम-गुत्ता हो रहे हैं। इन शॉर्ट, चाहे वो दिग्विजय और अविनाश की जो हाथापाई या धक्कम-धुक्की, जो कि हमने प्रोमो में भी देखा है, धक्कम-धुक्की हो रही है, एक दूसरे पर फिजिकल भी जा रहे हैं। अच्छा, ये फिजिकल हो रहे हैं तो बीच में ईशा आ रही है। अगेन 2 लड़कों की फाइट में एक लड़की आएगी, फिर बोलेगी लग गई, लग गई, लग गई, गल काट बाहर आ जाएगा। तो चाहे वो अविनाश या दिग्विजय हो जो कि हाथापाई कर रहे हैं, विवियन जो कि अपने अलग ही रूल लेकर के आ रहा है, जबकि वो संचालक नहीं है, फिर भी वो बीच में कूद रहा है। चाहे वो एलिस हो, वो इधर की टोकरी से निकाल कर उधर डाल रही है। जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो चुम हो जो कि छीना-झपटी ज़बरदस्त कर रही है। कहने का मतलब है कि ये सारे लोग कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन करणवीर मेहरा तो मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, 10 वीक की एमजीए, एडवांस में आधा पेमेंट मिल चुका है, आधा पेमेंट बाद में मिल जाएगा। तो काहे को एफर्ट करना, ये सारी बचकानी चीज़ें हैं, ये है, ये मेरे लेवल का नहीं है। अगर आपके लेवल की ये चीज़ें नहीं है, तो आप इस शो में आए ही क्यों? मारो किसी को थप्पड़, निकल जाओ 2 सेकंड में, अगर आपको ये बचकानी चीज़ें लग रही तो। इस तरह से वीकेंड के बारे में आई थिंक सलमान टॉन्ट भी मारेंगे, फिर उसके फैन्स जो हैं, वो रोना-धोना शुरू कर देंगे। तो जहाँ पर आपका फ़ेवरेट गलत है, खुले दिल से मान लो कि वो गलत जा रहा है और फिर हर तरह से बैशिंग वगैरह होगी, तो फिर वहाँ पर विक्टिम कार्ड मत खेलना, क्योंकि ये करण को खुद को इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि भैया वो शिल्पा शिरोडकर जिसने तुम्हें फ़ेवर नहीं करा, तुम उसके और रजत में कन्फ्यूज़ हो गए हो। मतलब बहुत ही, या तो करण एक्चुअली में डम्ब है या फिर वो डम्ब प्ले कर रहा है। शायद उसे बोला गया होगा कि भाई साहब ऐसा है कि आप कुछ मत करना, जैसे वो मुन्नी बदनाम था, कुछ नहीं कर रहा था, फ्लैट लाइन थी, फिर वो आयशा आती है, ओए होए! फिर अपने मोहल्ले में वो आयशा कोठे वाली आई, फिर फ्लैट लाइन एक दु 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 दु। तो करणवीर एक्टिंग कर रहा है या वो ऐसा ही डम्ब पदार्थ है? डम्ब पदार्थ तो वो नहीं है, क्योंकि हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा है, काफ़ी डेंजरस और काफ़ी खतरनाक स्टंट उसने किए हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टंट भी उसने ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करे हैं। तो वो इंसान यहाँ इतना अनाड़ी, भाई ये तो तभी हो सकता है जबकि अंदर खाने में उसे बताया गया हो कि भैया तुम डम्ब प्ले करना, फिर सोशल मीडिया के थ्रू तुमको सिंपैथी दिलवा दी जाएगी। और क्या पता भाई साहब एक अलग ही स्क्रिप्ट हो मेकर्स की कि डे 1 से एलिस को और इसको विवेन को टॉप 2 में रख दें। फिर जैसे वो पिछले सीज़न में अंकिता के ऊपर बहुत प्रोमो कटा करते थे। अंकिता, विक्की पूरे सीज़न में हावी रहे थे, डिस्कस वगैरह सब उन पर होता था, उनकी फैमिली को बुलाया जाता था। लेकिन ट्रॉफी किसे मिली? उस मुन्नी बदनाम को, जिसकी लाइन फ्लैट थी, पूरे सीज़न में रोता रहता था। तो क्या पता यहाँ पर प्लान ए के साथ प्लान बी भी चल रहा हो पैरेलल लाइन पर, और जो कि शायद हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स। बट करण की जो हरकतें हैं, पता नहीं क्यों मेरे को बड़ी डाउटफुल लग रही हैं कि वो एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो बंदा जो खतरों के खिलाड़ी में दमकम दिखा के आया है, वो यहाँ इतना फुस्सी बम बेदम क्योंकि जिस करणवीर मेहरा को हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा है, वो काफ़ी शार्प था, स्पॉन्टेनियस था, एकदम वन लाइनर्स वगैरह एकदम इंस्टेंट तरीके से वो बनाता था, लोगों को वहीं के वहीं काउंटर करता था। खतरों के खिलाड़ी में ही तो हमें पता चला कि हाँ भाई, ये बिग बॉस मटीरियल भी है, लेकिन बिग बॉस के अंदर तो करणवीर मेहरा अलग ही साइड दिखा रहा है, और ये साइड आई थिंक इसकी रियल साइड नहीं है। इसे ऐसा एक्ट करने के लिए मेकर्स ने बोला है, मुझे तो ये लग रहा है। बाकी ये जो गुत्थम-गुत्ता हो रहा है दिग्विजय, अविनाश, और ये टास्क का रिजल्ट क्या होगा, ये तो आज रात के एपिसोड में पता चलेगा। तो ये रहा भैया कल रात के एपिसोड का लबो-लबाब। अब आप बताइएगा आपके ओपिनियंस, आपके कमेंट। जिस तरह से बग्गा टी कॉर्नर खोल दिया गया, जिस तरह से विवियन एक कॉफ़ी के लिए फफला गया, जिस तरह से वो क्रू मेंबर में एक मोटा हाथी आता है जो कि कभी पत्रकार बन करके आ जाता है मीडिया टास्क में, इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियन, और जो करणवीर मेहरा कभी खिलाड़ी से अब अनाड़ी बन चुके हैं, तो जो भी हैं आपकी फीलिंग्स इन बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। चलो वीडियो खत्म कर दो, डियर्स के, थैंक यू।